नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट की कामयाबी का डंका देश दुनिया ही नहीं बल्कि संसद में भी गूंज रहा है और ये उड्डयन मंत्री खुद दरभंगा के मुरीद हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में खूब दरभंगा एयरपोर्ट की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन फैक्ट फिगर में वो चूक गए। आज इसी की बात करेंगे कि आखिर फैक्ट फिगर में क्यों चूक गए मंत्री जी, क्यों नहीं दरभंगा एयरपोर्ट की कामयाबी का जो सही फिगर है उन्होंने क्यों नहीं बताया संसद में, और लोकसभा में जब वो बोल रहे थे दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में तो वो पूरी कामयाबी नहीं बता पाए जो कामयाबी हासिल की है दरभंगा ने, जो उपलब्धि दरभंगा एयरपोर्ट के खाते में गई है उसको लेकर के आखिर इतनी कंजूसी क्यों दिखाई, जानबूझकर दिखाई या अनजाने में हुई, ये तो मंत्री जी ही जाने। लेकिन आज इसी की पड़ताल आपको करेंगे कि मंत्री जी आखिर कहाँ चूक गए। तो सबसे पहले सुनिए मंत्री जी ने दरभंगा एयरपोर्ट की तारीफ में क्या कहा। एक शहर है बिहार में, उस शहर का नाम है दरभंगा। उस दरभंगा में स्वतंत्रता के समय में एक हवाई पट्टी बनी थी और एक निजी एयरलाइन दरभंगा एविएशन 1950 से 1962 तक वहां चलती थी। उसके बाद दरभंगा नागर विमानन नक्शे से मिट गया, कोई सुविधा वहां नहीं मिलती थी। सबसे पास वाला एयरपोर्ट हवाई अड्डा पटना था जो 5 घंटे दूरी थी। तो 5 घंटे की दूरी थी पटना की, यह तो फैक्ट सही उन्होंने बताया और दरभंगा एयरपोर्ट ने जो है कामयाबी के झंडे गाड़े, ये बात तो सही है। लेकिन जो वो तारीख जो उन्होंने बताई सबसे पहले वो सुन लीजिए और फिर संख्या भी सुन लीजिए कि उन्होंने यात्रियों की संख्या कितनी बताई और पहली फ्लाइट कहाँ से हुई वो क्या बताई, वो सुन लीजिए। 9 नवंबर 2020 को पहली फ्लाइट दिल्ली से दरभंगा पहुंची। केवल दरभंगा के वासियों के लिए नहीं, लेकिन दरभंगा के आसपास 14 जिलों के वासियों में एक हर्ष और उल्लास का वातावरण तैनात हुआ। तो पहली फ्लाइट बता रहे हैं दिल्ली से दरभंगा, लेकिन आपको मंत्री जी हम ये बता दें कि पहली फ्लाइट दिल्ली से दरभंगा नहीं थी बल्कि बेंगलुरु से दरभंगा थी। और इसके बाद उन्होंने फैक्ट में कहाँ गड़बड़ी की ये भी सुनवा देते हैं आपको। और 1.5 सालों में सभापति महोदय, जिस दरभंगा में एक फ्लाइट भी नहीं आता था, जिस दरभंगा को सिविल एविएशन के नक्शे से उजाड़ दिया था, अब 1.5 साल में 110 प्लेन के मूवमेंट है दरभंगा से पूरे देश के इर्द गिर्द। और 1.5 लाख यात्रियों को दरभंगा से नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक देश के कोने कोने में इस उड़ान योजना ने पहुंचाया है। तो ये फैक्ट फिगर उन्होंने बताया कि कितने फ्लाइट यहाँ से ऑपरेट हुई, कितने यात्री आए, लेकिन हकीकत हम आपको बता देंगे मंत्री जी, तो आप अपना फैक्ट चेक कर लीजिए क्योंकि जो आंकड़ा आप दे रहे हैं वो आंकड़ा सही नहीं है। और आंकड़ा क्या है वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि अगर ये अधिकारियों ने आपको सही नहीं बताया है तो आप खुद देख लीजिए कि क्या आपने कहाँ चूक किया है और क्या स्थिति है। तो आपने जो गलत बयान दिया और सच्चाई क्या है वो बता देते हैं। आपने कहा 9 नवंबर 2020 को पहली उड़ान हुई, जबकि 8 नवंबर असली तारीख है 2020। दूसरी गलती आपने कहा कि पहली फ्लाइट दिल्ली से दरभंगा जबकि बेंगलुरु से दरभंगा थी, सच्चाई ये है। तीसरी गलती आपने ये कही कि 1.5 साल से हवाई सेवा शुरू है यहाँ पर, जबकि 9 महीने ही से यहाँ से सेवा शुरू है। और उसके बाद आपने कहा कुल अब तक 110 फ्लाइट जबकि 2332 फ्लाइट अब तक ऑपरेट हो चुकी है। आपने कहा 1.5 लाख यात्री आए जबकि 3,30,000 से ज़्यादा यात्री यहाँ अब तक ट्रैवल कर चुके हैं। हो सकता है आपका यह आंकड़ा मार्च तक का ही हो, लेकिन अगर आप इसको जून तक का अपडेट लेते तो शायद ये आंकड़ा आपको पता चल जाता। जितना आप सोच रहे हैं उससे दुगना तिगुना ऊपर है। तो ये कामयाबी है इस दरभंगा एयरपोर्ट की जो आप ये बखान कर रहे थे, लेकिन असली समस्या का बखान आपने किया नहीं। उस समस्या का निदान कैसे होगा ये नहीं बताया। और वो समस्या क्या है, वो समस्या ये है एंट्री गेट पर जल जमाव, लोगों की भीड़, यात्री शेड नहीं, यहाँ पर शेड का अभाव, लोगों को पैदल चलना पड़ता है, सही सुविधा नहीं है यहाँ पर उस तरह की जैसा कि बाकी जगह एयरपोर्ट पर है। तो समस्याएं हैं, अगर आप उसको लेकर के कोई बात कहते तो समझ में आती, लेकिन फैक्ट फिगर में भी आपने जो रखा, तारीफ़ की, आपका मिथिलांचल की जनता, मिथिला की जनता आपका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन अगर फैक्ट अगर
फिगर सही लेकर के आते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। आपको बता दें, इससे पहले भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई सारे ट्वीट्स किए और उसमें भी फैक्ट फिगर को में कंजूसी कर दी उन्होंने, और यात्रियों की संख्या कम बताई, फ़्लाइट की संख्या कम बताई, जबकि इसकी संख्या कहीं ज़्यादा है। अगर जून जुलाई के आंकड़े को जोड़ लें तो कहीं ज़्यादा है। तो ये देखना होगा कि आखिर समस्याओं पर कब बात होती है। तारीफ़ों के पुल तो बांध दिए गए, देश दुनिया में हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन उन समस्याओं का जिक्र कहाँ गया? आखिर उन समस्याओं को लेकर के क्या आने की कोई बात है? कब आ रहे हैं मंत्री जी? आइए देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट की समस्या को दूर कीजिए और जो सबसे बड़ी दिक्कत है ज़मीन अधिग्रहण की, उसी समस्या को हल करवाइए। ये बड़ी चीज़ होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।